आपको अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड यहाँ पे जीके क्वेश्चन कराऊंगा और ये आपका जीके क्वेश्चन और यूनिवर्स से है। सौरमंडल के पूरे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आप ये जैसे कि ये देख भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने जाने कितने क्वेश्चन लिए और यहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन एक ये भी है, देख सकते हैं। ये क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन दो ग्रहों के बीच चक्कर लगाता है, ये आपके हर शिफ्ट में पूछा था। ये सारे इतने एग्जाम पैटर्न से भी क्वेश्चन लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप कहते हैं कि एग्जाम से क्वेश्चन नहीं लेते, ये देखिए एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन है, तो आप इनको देख लीजिए। अब देखिए क्या है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति होता है। सबसे बड़ा ग्रह पूछ लिया जाए या सबसे भारी ग्रह पूछ लिया जाए तो आपका बृहस्पति होता है। सूर्य का सबसे छोटा ग्रह आपका बुध होता है। सूर्य का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है और सूर्य के निकट सबसे पहले सूर्य के निकट ग्रह कौन सा होता है, वो बुध ग्रह होता है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है, पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह तो वो बुध होता है। बुध को मरकरी कहते हैं, इंग्लिश में भी देखते रहिएगा। सूर्य से सबसे दूर स्थित, सूर्य से सबसे दूर नेपच्यून होता है, उसको वरुण कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट, पृथ्वी के निकट शुक्र होता है, उसको वीनस कहते हैं। सबसे चमकीला आपका शुक्र होता है, ठीक है, वीनस। सबसे चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार। रुकिएगा एक मिनट, सबसे चमकीला तारा देख लीजिए। अच्छा है ये क्वेश्चन, साइरस तारा मतलब साइरस होता है केवल, डॉग स्टार कहते हैं। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह आपका बृहस्पति होता है। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति होता है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला मंगल होता है, मार्स कहते हैं। और ये जुपिटर कहते हैं बृहस्पति को, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। लाल तो आपका वो मंगल दिखाई देता है, मंगल ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह गैनीमेड है और सबसे बड़ा उपग्रह आपका गैनीमेड है, ठीक है। स्पेलिंग देखिए GANNY, ठीक है। MED क्या है बाद में, MEDE है, DE है लास्ट में, ठीक है। लास्ट में DE है। चलिए, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस होता है, ठीक है। नीला ग्रह आपका पृथ्वी है, जिस पे आप रहते हैं, ठीक है। भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, भोर का तारा भी शुक्र, पृथ्वी की बहन भी शुक्र है। हरा ग्रह आपका वरुण होता है, नेपच्यून। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह आपका बृहस्पति होता है। लाल धब्बे वाला कहें तो बृहस्पति होता है, लाल ग्रह आपका मंगल होता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन थे और भी ये देखें एग्जाम पैटर्न वाले क्वेश्चन, जैसे कि ये दे सकते हैं। ये उस आकाश गंगा का नाम यहाँ जैसे लिखा अच्छी तरह, ठीक है। मैंने बस स्क्रीनशॉट ले ली थी कि आप देख लीजिए कि एग्जाम पैटर्न से मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। उस आकाश गंगा का नाम बताएं जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। पहला क्वेश्चन है, इसका क्या होगा, पहले का बी ऑप्शन है वैसे, दुग्ध मेखला। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है, तो वो आपका लगभग मिनट कितना होता है, 8 मिनट 3 सेकंड, ठीक है। 8 3 हो गया, ठीक है। 8 मिनट 3 सेकंड। चलिए, कौन सा इसके बारे में सही नहीं, तो हम सीधा आंसर बता देंगे आपको, इसका हो जाएगा वह ये ग्रह स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन नहीं करते हैं, ठीक है। ये गलत है आपका, जो कि वैसे में पूछा गया सही है। पृथ्वी की सतह पर जीवन के लिए कौन सी शर्त या शर्तें आवश्यक हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हैं। पृथ्वी सूर्य से उचित दूरी पर स्थित है तथा पृथ्वी पर जीवन के लिए उचित ताप है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति तथा अनुकूल वातावरण है। इनके चारों ओर ओजोन की परत है। ओजोन परत ओथरी होती, ओजोन आपकी ओथरी होती है, जो पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी से आने वाली यहाँ पे बचाती हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं, पृथ्वी पर आने नहीं देती हैं, ओजोन परत, ठीक है। ओजोन होती हैं जो, वो अच्छी होती हैं, ठीक है, रोकती हैं कैसे, पराबैंगनी किरणों को। छठा नंबर क्वेश्चन है, आकाश से पृथ्वी का रंग नीला हरा दिखाई देने का कारण क्या होता है। छठवें का वैसे सी ऑप्शन है, पृथ्वी की सतह पर जल तथा भूभाग होना, ठीक है। सूर्य सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है। 7वें नंबर क्वेश्चन है, ए ऑप्शन। नाभिकीय संलयन, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी आपकी कितनी होती है, 15.8 × 10⁻⁶ प्रकाश वर्ष होती है। पार्थिव ग्रह है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें एक क्वेश्चन है जो हर बार आपके शिफ्ट मतलब हर शिफ्ट में पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट पर वो क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आप बहुत गलत भी करते हैं तो देख लेना भी, ठीक है, कराएंगे वीडियो के लास्ट में है। चलिए, 9वें का पार्थिव ग्रह क्या होगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। किस गति से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्या होगा यहाँ पे, 76,100 मतलब 67,100, ठीक है, 100 मील प्रति घंटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है,
चंद्रमा की सतह पर हमें कोई ध्वनि सुन नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे कोई भौतिक माध्यम नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं सुन सकते हैं। 12वें का क्या होगा, चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है, क्योंकि क्या क्या है इसका कारण, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मांग बहुत कम होता है, ठीक है। पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, किलो पर सेकंड पृथ्वी पर होता है पलायन वेग का। चंद्रमा पर 2.4 कह सकते हो, या फिर 2.5 लगभग लिख के आता है, ठीक है, इतना होता है किलोमीटर पर सेकंड। चलिए, इसका कारण यही था, ठीक है, कम होता है कहीं। हमारे सौरमंडल का अत्यधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, ठीक है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे समीप तारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी, ठीक है, सॉरी प्रोक्सिमा सेंचुरी, बी ऑप्शन राइट है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान 2.5 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, अभी बताया था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस समूह के ग्रह को चारों ओर वलय होता है? 16 नंबर क्वेश्चन है। तो शनि ग्रह में वलय होता है, ये आपको पता होगा, और बृहस्पति अरुण में भी होता है। सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, पूर्व से पश्चिम, यहाँ से ऐसे करते हैं, उल्टा टाइप का मान लीजिए, क्योंकि आपका पूरब ये होता है, पश्चिम ये होता है, पता होगा, ऊपर साइड उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, उल्टा होते हैं। तो कौन से ग्रह होते हैं? तो वो ग्रह आपका होता है शुक्र यूरेनस। ये थोड़ा अच्छी तरह देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा धुंधला रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूँ। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी आपकी कितनी होती है? 38,4,400, ठीक है, किलोमीटर होती है पृथ्वी और चंद्रमा की बीच की दूरी, ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर होती है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है? तो ये मैंने आपको पढ़ाई भी था, बुध होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है बताइए ज़रा? तो आपका शुक्र होता है, वीनस जैसे को कहते हैं। पृथ्वी की परिधि लगभग होती है 25,000 किलोमीटर। हम्म रुकिएगा, 22 नंबर यहाँ है। सभी तारे गति करते प्रतीत होते हैं, लेकिन ध्रुव तारा नहीं, क्योंकि क्या कारण? इसका थोड़ा जान लीजिए, कारण क्या होता है? या पृथ्वी के अक्ष के संपाती है, इसलिए। 23 नंबर, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का कारण है पृथ्वी के अक्ष का किसी कोण पर झुके होने का, ठीक है। 23 नंबर कितना है आपका? 24 है। 9 चंद्रमा दिवस होता है, बताइए ज़रा, इसका क्या होगा? जब चंद्रमा दिखाई नहीं होता है। फिर सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रह के बीच कौन सा बल कार्य करता है? गुरुत्वीय बल। क्षुद्र ग्रह है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? 26 नंबर क्वेश्चन, इसका बी ऑप्शन, मंगल व बृहस्पति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति। पर ये बात ध्यान रखिएगा, एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था तो उनमें से लिखा था कोई नहीं ऑप्शन में, ठीक है, अब मंगल बृहस्पति दिया नहीं गया था, तो उसमें कोई नहीं में भी ऑप्शन था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि मंगल बृहस्पति होता है केवल, अगर मंगल बृहस्पति ना आए तो उसमें ऑप्शन कोई नहीं भी होगा, तो कोई नहीं पे लगा के आइएगा, ठीक, गलत ना करिएगा, मंगल बृहस्पति ही राइट है कैसे, ठीक है, क्योंकि ये दो ऑप्शन, यही ऑप्शन नहीं देंगे तो आपको कोई नहीं ऑप्शन लगाएं तो वैसे में तो लगाएंगे आप, जब नहीं आंसर होगा कोई तो, ठीक है, पर मंगल बृहस्पति राइट है, ये याद कर लीजिए, ठीक है। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों सल्फ्यूरिक अम्ल है? 27 नंबर क्वेश्चन है, तो शुक्र है। कृत्रिम उपग्रह कौन है? ये सभी, कल्पना 1, IRA मतलब IRS और EDUSAT। निम्नलिखित में गलत तथ्य है, मंगल नीला ग्रह है, गलत है, पृथ्वी नीला ग्रह है जिस पे रहते हैं आप लोग। ये वाला बताइए 30 नंबर, इसमें तो ये वाला गलत है, पृथ्वी मंगल ग्रह मतलब पृथ्वी नीला ग्रह होता है, ठीक है, जिस पे आप रहते हो। 30 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी तरह देखिएगा। अब बताइए क्या होगा इसका? कुछ नहीं, देखिए बृहस्पति में कितने ग्रह होते हैं ये भी देख लिया, आप डिटेल से जान लीजिए। मैं ये क्वेश्चन अलग अलग ले रहा था, पर इसमें मिलान में सारे क्वेश्चन मिल गए, इसलिए मैंने आपको नहीं लिया, अब ले मतलब अब है आपका, ठीक है, देखिए कैसे होगा।
मतलब कि पूछा कि बृहस्पति में कितने होते हैं, बृहस्पति में 67 उपग्रह होते हैं। तो ऑप्शन तो 2 मिल गया, सीधा पेपर में लगा के चले जाइएगा इससे, नहीं तो दिक्कत होती है, ठीक है। पर हमको पूरे बता देंगे, याद कर लीजिए, अलग से आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। शनि ग्रह में आपका 61 होते हैं, बृहस्पति में सबसे अधिक होते हैं, ठीक है। अरुण में कितने होते हैं आपके, अरुण में 27 होते हैं, वरुण में 14 ग्रह होते हैं, 2 1 4 3, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, बृहस्पति में 67 ग्रह उपग्रह होते हैं, शनि में 61, अरुण में 27, वरुण में 14, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। उपग्रह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है। और ये एक ठाने क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, ठीक है। मंगल बृहस्पति के बीच वो 14 ग्रह पूछा जाता है, तो मंगल और बृहस्पति होगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है।